experience salvation through long life. आप With long life, I will satisfy you and show you my salvation. You have to live long to see the salvation of your Father. आप उद्धार को एक लंबे जीवन के द्वारा देखते हैं। बाइबल कहती है मैं तुझे एक लंबी आयु से संतुष्ट करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। That means there is so much that is in salvation that your Father wants to show you where? On earth. इसका मतलब उद्धार में इतना कुछ शामिल है जो आपका पिता आपको कहां दिखाना चाहता है? पृथ्वी पर। And not just show you, he says, I will satisfy you. और ना केवल दिखाना चाहता है, वो कह रहा है मैं तुझे संतुष्ट कर दूंगा। Until you say, Father, I am so satisfied of salvation. जब तक I am ready to come home. जब तक आप ये ना कहें कि पिता मैं इतना संतुष्ट हो गया हूं तेरे उद्धार से कि अब मैं घर जाने को तैयार हूं। Amen. With long life, I will satisfy you and show you myself. एक लंबी आयु से मैं तुझे तृप्त करूंगा और अपना उद्धार दिखाऊंगा। Amen. So at the core of God, सो परमेश्वर की गहराई में, if I can say this way, you cannot look at sun, right? It shines so bright because of the light. But we don't know what is at the core of sun. When you remove the light, you see what it is inside. सूरज इतना तेज चमकता है कि आप उसको देख नहीं सकते, आंखें चौंधिया जाती हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि सूरज के भीतरी हिस्से में क्या है। जब आप उसके प्रकाश को हटा देंगे तो शायद देख पाएंगे उसके अंदर क्या है। Right? If I can just give you an example, okay? If it's not good, that's okay. You don't have to take it. But that's the only one I'm getting right now. For example, if there is this light that is shining so bright and you cannot even look at the light, but somebody goes and, takes that bulb and gives it in your hand, and then you can, nicely see, okay, this is how this bulb looks like. जैसे अगर बहुत तेज लाइट चमक रही है और आप उसको देख ना सकते हो, लेकिन फिर कोई इस लाइट का बल्ब खोल दे और आपके हाथ में दे दे, तो आप देख पाएंगे कि वो कैसा है। लोग इसको चढ़ने वाला दीवाना कहते हैं, और जैसे ही आप इसे अपने घर के दरवाजे के पास लगाएंगे, आपका घर पूरे मोहल्ले का सबसे ज्यादा तारीफ पाने वाला घर बन जाएगा। ये है एक क्लाइंबिंग रोज, जो दिखने में पारंपरिक गुलाब से भी ज्यादा खूबसूरत खिलता है, और इसकी खुशबू तो किसी महंगे परफ्यूम को भी पीछे छोड़ देती है। जब ये फूलने लगता है तो एक ऐसी दीवार बनाता है जो फूलों से सजी होती है, प्रकृति की परफेक्ट सजावट। और क्या बात है इसकी, ये गुलाब है असली फाइटर, न बर्फ से डर न तेज धूप से। जितनी ज्यादा गर्मी उतने ज्यादा फूल, चाहे आपके पास बालकनी हो, छोटा सा गमला या फिर एक कोना भर का यार्ड, ये क्लाइंबिंग रोज हर जगह फिट हो जाता है। अभी का समय परफेक्ट है इसे लगाने के लिए। समझदार लोग तो पहले ही इसे लगा चुके हैं और अब उनके घर फूलों की दीवार से ढक रहे हैं। ये गुलाब छोटे से दरार में भी उग सकता है, कोनों में भी खिलता है और बसंत से लेकर पतझड़ तक लगातार फूलता है। इसमें आपको मिलते हैं कई रंग, तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अपना एक यूनिक गार्डन बनाने के लिए। ये हर मौसम को झेलने के लिए बना है। सर्दी इसे जमा नहीं सकती और गर्मी इसे जला नहीं सकती, और सबसे अच्छी बात, बहुत कम देखभाल चाहिए। बस थोड़ा धूप दीजिए और फिर देखिए फूल इतने आएंगे कि गिनती से बाहर हो जाएंगे। चाहे आपके पास छोटी सी बालकनी हो या बड़ी सी बगिया, ये गुलाब कुछ ही महीनों में आपके लिए एक लिविंग फ्लावर वॉल बना देगा। जो लोग ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करना चाहते, उनके लिए ये पौधा एकदम सही है। साल भर की सुंदरता बिना झंझट के, चाहे दीवार के साथ लगाएं, कोनों में या गमलों में। अगले साल तक आपके पास होगा एक खुद का फूलों से सजा सपना। मत रुकिए, यही है लगाने का सही मौसम। बीज नीचे दिए गए हैं, अब तैयार हो जाइए अपने घर को फूलों के स्वर्ग में बदलने के। जैसे अगर बहुत तेज लाइट चमक रही है और आप उसको देख ना सकते हो, लेकिन फिर कोई इस लाइट का बल्ब खोल दे और आपके हाथ में दे दे, तो आप देख पाएंगे कि वो कैसा है। But as long as it's shining in all its glory, you don't know what's inside. पर जब तक वो पूरी रोशनी से चमक रहा है तो आप नहीं देख सकते कि अंदर क्या है, Right? है ना? In the same way, people didn't know who God was. ठीक वैसे ही लोग नहीं जानते परमेश्वर कौन है। John 1:14. यूहन्ना 1:14। Are you ready? तैयार हो? And the word became flesh and dwelt among us. And what happened? We beheld his glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। So now, this same God who is surrounded by these cherubims and seraphims, and he's seated on a throne, and he's so mighty, and now he comes as a man, no lightnings, no meteoroids, no nothing, rainbows, and he comes like a man,
and we saw, wow, this is what God is like, full of grace, full of truth. Amen? और वो परमेश्वर जो इतनी रोशनी में विराजमान है, जो चेरुबिम सेराफिम से घिरा हुआ है, खूब जिसके आसपास बिजलियां चमक रही हैं, लेकिन जब वो मनुष्य देह धारण करके आया तो साधारण मनुष्य के जैसा दिखाई दिया, और उसको देखकर हम हैरान हुए कि ये परमेश्वर है जो अनुग्रह और सच्चाई से भरा है. Which behind the light we think God is very egoistic, you know, he's like, man, if you like, he's super sensitive, you know, if you like, don't mess with him, otherwise a lightning is coming your way. और उस बड़े रोशनी के पीछे हम समझते थे कि वो तो घमंडी है, बहुत घमंड से भरा हुआ है, जो कहता है मुझे छूना मत, अगर कुछ कहा Right, तो because he's बिजली गिरा God, दूंगा. right? He's God. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, शक्तिशाली है. And then this God comes, और फिर वो परमेश्वर आता है, stoops down and washes the feet of his वो disciples. घुटनों पर, पांव पर आकर अपने चेलों के पांव धोता है. Same Almighty God. वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर. That is how we know who he is. ऐसे हम जान पाते हैं कि वो कौन है. Jesus is the fullness. In him dwells the fullness of Godhead bodily. यीशु ही परिपूर्णता है, यीशु में परमेश्वरत्व की सारी भरपूरी है. Amen? Amen? You can never know God just by his wonders and miracles. आप परमेश्वर को केवल उसके अद्भुत काम और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा नहीं जान सकते. The only way you can know him is through Jesus. अकेला रास्ता पिता को जानने का है यीशु के द्वारा. Amen? आमेन. Wow. Praise God. All right. And John 17:22. The verse that I've heard so much where people say, God will not give his glory to anyone. यूहन्ना Told you. 17 उसका 22. मैंने आयत बहुत सुनी थी कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देगा. And yes, in its right context, it means something. But look what Jesus says here. और हाँ, सही मुद्दे में उसका अर्थ सही है, लेकिन देखो यीशु क्या कह रहा है. Are you ready? Can we read together? क्या All साथ में right. पढ़ें? And the glory which you gave me, I have what? I have what? You know, yeah, Sam. और हिंदी में लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी थी मैंने उन्हें दी है. You know, one nature of our Heavenly Father is He doesn't want to keep anything to Himself. He wants to share everything with us. हमारे स्वर्गीय पिता का यह स्वभाव है कि कुछ भी अपने तक रोक कर रखना नहीं चाहता, सब कुछ हमारे साथ बांटना चाहता है. God is not insecure. परमेश्वर छोटी सोचने या वो चिंता नहीं करता उसके पास जो उसको लेकर. No, He's not insecure. I mean, like, come on, man, Hindi scholars. He's Surakshit. I mean, like, That's yeah, unprotected. yeah, he's like. परमेश्वर के पास सिक्योरिटी है. Look what happened. The time Jesus received authority, He gave it to church. क्या हुआ देखिए, जैसे ही यीशु को अधिकार मिला पिता से, उसने कलीसिया को दे दिया. Right? The Father gave Him glory, He gave it to us. परमेश्वर ने यीशु को महिमा दी, उसने हमें दे दी. Whatever, that's why we are joint heirs with Christ. Whatever He receives, He freely shares with us. इसीलिए हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं, क्योंकि जो कुछ उसे मिला है उसने भरपूरी से, आजादी से हमें दे दिया है. And that's one thing that Christians don't understand. और ये वो एक बात है जो मसीह We लोग want to समझने को earn राजी it नहीं with our है. fastings. हम अपने उपवास के द्वारा वो सब कुछ कमाना चाहते Jesus हैं. said, freely, what? Freely you have received, freely give. यीशु कहता है, आजादी से तुम्हें मिला है, तुम भी आजादी से दो. How have you received? कैसे मिला है हमें? You didn't earn it. आपने कमाया नहीं, Jesus gave it to you यीशु ने आपको दे दिया. freely. His आजादी से, glory, अपनी His महिमा, authority. अपना अधिकार. Not only that, इतना ही नहीं, His position as a son. पुत्र होने का जो उसका स्थान था वो भी. He's saying, Father, वो कह now रहा है- I'll no longer be seated by your side alone. वो कह रहा है, पिता अब मैं आपके साथ अकेला नहीं बैठूंगा. And that's not Jesus, that's Father. And He says, He raised us. When He raised Jesus, He raised us together with Christ and made us sit with Christ together.